Moving now to Bihar elections, where amid speculation of internal rifts, the Mahagathbandhan leaders projected unity at a joint briefing in Patna. Congress Bihar observer Ashok Gehlot officially declared Tejasvi Yadav as the alliance's chief ministerial face. Mukesh Sahani was announced as the deputy chief minister pick, with the promise of additional DCMs from different caste groups. This move is being seen as an effort to consolidate the extremely backward class and Nishad votes after weeks of tough seat-sharing negotiations with Sahani's VIP. Gehlot's endorsement effectively overrode the Bihar Congress unit's hesitation, sending a message of unity. Amid the rift buzz, Tejasvi in turn has thanked Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Kharge and Priyanka for their support. Taking aim at the BJP, Tejasvi Yadav questioned why the NDA had not announced Nitish Kumar as its CM face, alleging that the alliance was being unfair to Nitish. Meanwhile, the BJP slammed Tejasvi and his family for their alleged involvement in multiple scams, including the fodder scam, IRCTC and the land for job scams during Lalu Prasad Yadav's tenure. Take a look. ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है, और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया।
तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। And my colleague Maria Shakil explains what all unfolded in the Mahagathbandhan before the big announcement of Tejaswi as the CM face and Mukesh Sahani as Deputy Chief Minister pick. And what does it mean for the Bihar polls? Let's listen in. Well, for the last 2 weeks, the only news point which was emerging from the Mahagathbandhan was that of division, less of cohesion. And this announcement, and in that press conference when senior Congress leader Ashok Gehlot made that announcement that Tejaswi Yadav will be the chief ministerial candidate, certainly it will give a fillip to the entire MGB campaign in Bihar. Remember, the first election, the first round of polling is on 6th. That is the first phase of elections. 121 seats are slated to go to polls on that day. There are a number of seats, close to 6 to 7, in which there is an alliance versus alliance battle which is playing out. They were calling it a friendly fight. That is, there's nothing called friendly fight in an election as crucial as this one. That is the reason why this announcement will lead to consolidation, particularly of the Yadavs and the Muslims, and the announcement which came along with Tejaswi as the chief ministerial candidate of the Mahagathbandhan was also Mukesh Sahani, who is the VIP party chief, being announced as the deputy chief minister candidate. Look, in Bihar, there is a very important constituency who are called the extreme backward classes. The EBCs are close to 125 communities which form this group. They are largely the artisans or those who work with their hands, the mallas, or should I say the shoemakers, and that is the reason why this constituency, almost like 25 to 30%, are seen as almost the constituency which is the silent vote bank, but which can tilt the balance of power. So with the announcement of Mukesh Sahani as the deputy chief ministerial candidate, I would see this as an election which would give some kind of fillip now to the Mahagathbandhan campaign. They would be having their own vote bank, which is their captive vote bank of Muslim and of the Yadavs, which is roughly around, which comes to around 28-29%. And in order to go ahead and ensure that they reach the halfway mark of government formation, this addition, which is likely to come from Mukesh Sahani, becomes important.